आज मैं आपको ले चलती हूँ ग्रैंड टेटोन और येलोस्टोन की ब्यूटीफुल फैमिली एडवेंचर पे। जर्नी स्टार्ट हुई ग्रैंड टेटोन के इन अमेजिंग माउंटेन व्यू के साथ और ऑनेस्टली यहाँ ड्राइव करते हुए ऐसा लगता है जैसे हर टर्न के बाद नेचर ने एक नया व्यू रेडी रखा हो। कभी माउंटेन्स बिल्कुल सामने, कभी डेंस फॉरेस्ट और कभी एंडलेस ओपन व्यूज as you can see. So the drive itself feels like part of the adventure. और हमारा पहला स्टॉप था जेनी लेक। माउंटेन्स के बीच ये ब्यूटीफुल लेक बहुत ही पीसफुल लग रही थी, सो वी डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम हियर एंड जस्ट एंजॉय द व्यू। और जेनी लेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले ग्लेशियर के मूवमेंट से बनी थी और आज माउंटेन्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर का ये कॉम्बिनेशन इसे ग्रैंड टेटोन के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में से एक बनाता है। और अब यहाँ एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे खेत को कहीं से स्टिक मिल गई और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। पानी के पास छोटा सा पाथ बनाना स्टार्ट कर दिया, बस ये देखने के लिए कि वाटर उसमें कैसे फ्लो और कलेक्ट होता है। किड्स के साथ ट्रैवल में मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हम उन्हें ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाने लगते हैं, ले जाते हैं और वो अपनी ही क्यूरियोसिटी से वहीं कुछ नया एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। So that's the beauty of childhood. They can find wonder in the simplest thing. That's amazing. जेनी लेक के बाद हम येलोस्टोन की तरफ निकले। यहाँ बहुत सारे केबिन्स थे और इन्हीं में से एक नेक्स्ट 3 डेज के लिए हमारा स्टे था। केबिन के पास ही हमें मिला आवर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग ऑफ दिस ट्रिप, प्रोंग हॉर्न। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दो नहीं काफ़ी सारे प्रोंग हॉर्न थे। इवनिंग वॉक के टाइम भी आसपास डियर और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ दिख जाती थी, which made our stay even more exciting. नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली येलोस्टोन एक्सप्लोर करने का टाइम था और हमारा फर्स्ट स्टॉप था ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। ग्रैंड प्रिज्मेटिक को देखने के 2 पॉपुलर व्यू पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है मिडवे गाइजर बेसिन का ग्राउंड लेवल बोर्डवॉक, जहां हम अभी वॉक कर रहे हैं। दूसरा है ग्रैंड प्रिज्मेटिक ओवरलुक, जहां से ऊपर से वो फेमस रेनबो लाइक व्यू दिखाई देता है। सो जैसे जैसे हम बोर्डवॉक पर आगे बढ़ रहे थे, स्टीम और ज़्यादा नोटिसेबल होने लगी। कभी कभी हवा के साथ इतनी स्टीम सामने आ जाती थी कि कुछ सेकंड्स के लिए व्यू ऑलमोस्ट गायब हो जाता था। और जियोथर्मल एरियाज में एक अलग सी स्मेल भी नोटिस हो सकती है। सल्फर गैसेज की वजह से कभी कभी ये स्मेल बॉइल्ड एग्स जैसी लग सकती है। येलोस्टोन का ये भी एक अलग और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम बोर्डवॉक पर आगे बढ़े, स्टीम के बीच से ग्रैंड प्रिज्मेटिक के ब्यूटीफुल कलर्स दिखाई देने लगे और तब समझ आया कि इसका नाम प्रिज्मेटिक क्यों है। ब्लू सेंटर के अराउंड येलो, ऑरेंज और ग्रीन शेड्स ऑलमोस्ट रेनबो जैसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और इंटरेस्टिंगली इन कलर्स के पीछे टाइनी हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ग्रो करते हैं। आई थिंक यहाँ आकर हर कोई एक बार तो सोचता है, वाह, नेचर कैन बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, दैट्स अमेजिंग। ग्रैंड प्रिज्मेटिक एक्सप्लोर करने के बाद हम नॉरिस गाइजर बेसिन की तरफ बढ़े। नॉरिस गाइजर बेसिन और येलोस्टोन के हॉटेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव जियोथर्मल एरियाज में से एक है। नॉरिस म्यूजियम से होते हुए हम बोर्डवॉक पर आए और दिस इज़ वेयर द व्यू रियली ओपन्स अप। सामने दूर तक स्टीम ही स्टीम दिखाई दे रही थी और जगह जगह हॉट स्प्रिंग एक्टिव थे। वॉकिंग थ्रू दिस एरिया फील्स ऑलमोस्ट अनरियल। ज़मीन के नीचे इतनी जियोथर्मल एक्टिविटी हो रही है और उसका इफेक्ट आप सरफेस पर क्लियरली देख सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। और जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं, वो मिनरल्स की वजह से बना है। हॉट वाटर अपने साथ मिनरल सरफेस तक लाता है और टाइम के साथ ये डिपॉजिट जमा होते रहते हैं। सो स्टीम, हॉट स्प्रिंग्स और ये अनयूजुअल लैंडस्केप देखकर एक बार तो लगता है और यही थॉट आता है, हाउ पावरफुल नेचर रियली इज।
टाइम था येलोस्टोन के वाइल्ड लाइफ को थोड़ा और क्लोजली एक्सपीरियंस करने का। लमार वैली में एंटर करते ही दूर दूर तक बाइसन के हर्ट्स दिखने लगे। वाइड ओपन वैली, ब्यूटीफुल व्यूज़ और ये बीच में इतने सारे बाइसन, दिस वॉज डेफिनेटली अ साइट टू रिमेंबर। और थोड़ी ही देर में हमें कार रोकनी पड़ी बिकॉज अ होल हर्ड ऑफ बाइसन वॉज क्रॉसिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सीइंग देम दिस क्लोज वॉज रियली एक्साइटिंग। थोड़ा आगे बढ़े तो एक लेक के पास एल्क भी दिख गए, बिल्कुल शांति से पानी पीते हुए। कुछ देर तक हम वहीं रुककर उन्हें देखते रहे। Bison were also roaming nearby. They look calm from a distance, but when you see them up close, you realize how huge and powerful they really are. So, our kid was quietly watching everything. Seeing animals in their natural surroundings is a completely different experience than seeing them in a book or picture. ड्राइव करते हुए हमें और भी डिफरेंट वाइल्ड लाइफ दिखने लगे, कभी दूर वैली में, कभी रोड के बिल्कुल पास। रास्ते में डियर जैसे कुछ और एनिमल्स भी स्पॉट हुए और फिर ये एल्क तो हमें बिल्कुल नियर बाय मिल गया। येलो स्टोन में ड्राइव करने का मज़ा ही यही है, पता नहीं नेक्स्ट टर्न पे क्या दिख जाए। एवरी ड्राइव कम्स विथ अ लिटिल सरप्राइज। वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा पहला दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा और अगले दिन येलो स्टोन एक्सप्लोर करना फिर से स्टार्ट किया। आज का हमारा पहला स्टॉप था मैमथ हॉट स्प्रिंग। यहाँ जो वाइट कलर्ड एरिया दिख रहा है ये एक्चुअली मिनरल डिपॉजिट है। गर्म पानी रॉक से मिनरल लेकर सरफेस तक आता है और धीरे धीरे ये मिनरल्स यहीं जमा होते रहते हैं। इसी प्रोसेस से यहाँ ऐसी यूनिक फॉर्मेशन बनती है और टाइम के साथ इनका शेप भी चेंज होते रहता है। So it's amazing to think that nature is still shaping this place. How beautiful it is, you can see. मैमथ हॉट स्प्रिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था ग्रैंड कैनियन ऑफ द येलोस्टोन। व्यू पॉइंट से देखकर ये रियलाइज़ होता है कि ये कैनियन कितना ह्यूज और डीप है। येलो, ऑरेंज और रेडिश कैनियन वॉल्स इसे और भी ब्यूटीफुल बनाती हैं। इन रॉक्स के ये डिफरेंट कलर मिनरल और जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से बने हैं और सामने ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल। कैनियन के बीच इसे देखना रियली अमेजिंग था। फोटोज़ और वीडियोज़ कैन कैप्चर द व्यू, but seeing it in person is a completely different experience. Incredible. ग्रैंड कैनियन के अमेजिंग व्यूज़ के बाद हम पहुंचे वेस्ट थंब गाइजर बेसिन। वेस्ट थंब येलोस्टोन लेक के बिल्कुल पास है। यहाँ बोर्डवॉक पर चलते हुए एक तरफ येलोस्टोन लेक और उसके पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखते हैं और दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग्स और गाइजर। It was really interesting to see so much geothermal activity right besides this lake. आगे चलते हुए हम एबिस पूल के पास पहुंचे। एबिस पूल is known for its beautiful deep blue water and is one of the deeper hot springs in Yellowstone. Look at the color. And the lake water was so clear that we could easily see the rocks at the bottom. And finally, we reached one of the most famous attractions in Yellowstone, that is Old Faithful. We waited for a while and then the eruption slowly began. Within seconds, the water started going higher and higher, and this was the moment everyone had been waiting for.
And slowly the eruption started coming to an end. Seeing Old Faithful in person was definitely worth the wait. इतने सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस के बीच कुछ सिंपल मोमेंट्स भी याद रह जाते हैं. Kids often notice things that we might simply walk past. Here he just wanted to sit and watch how the water was flowing. Safety come first, but giving them space to explore matters too. Here he is walking on woods to do balancing. Sometimes the most beautiful part of family travel is seeing the world through their eyes.